तो महाराज अधर्म आ गया, कलयुग आ गया और धर्म को पीटने लगा। तब जाके राजा परीक्षित ने कहा मैं कलयुग को ही मिटा दूंगा। राजा परीक्षित ने कहा जब कलयुग ही नहीं रहेगा तो अधर्म आने वाला नहीं, ना तो गौ को मारा जाएगा, ना पृथ्वी पर संकट आएगा, और ना ही महाराज कुछ गलत होगा, और धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। हैं? राजा परीक्षित ने तलवार निकाली, सर धड़ से अलग करने जा रहे थे, तुरंत शरणागत बन के आया। कहते हैं कि कोई शरण में आ जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए। अब राजा परीक्षित सोचने लगे क्या करें। अच्छा बताओ तुम क्या क्या कर्म करते हो, किस प्रकार तुम्हारा कर्म है। कलयुग ने कहा मेरा कर्म गंदा है? यानी पापी व्यक्ति मुझ कलयुग में ही पैदा होते हैं। अच्छा तो अब तुम मेरे इस राज्य में तो रह नहीं सकते, यहाँ से दूर चले जाओ। अब कलयुग ने देखा जहाँ देखो वहीं राजा परीक्षित का राज्य है। एकमात्र पृथ्वी के राजा राजा परीक्षित ही थे, जहाँ देखे वहीं उनका राज्य है। अब मन में विचार आया कि कलयुग जाए तो जाए कहाँ, दूतम पानम स्त्रियः सुना। तब जाके राजा परीक्षित ने 3 स्थान, दूतम पानम स्त्रियः सुना, 3 स्थान दिए। दूतम जहाँ दूध कीड़ा जुआ खेला जाएगा वहां कौन रहेगा, कलयुग रहेगा। पानम जहाँ मद्यपान होगा वहां कौन रहेगा, वहां कलयुग का स्थान है। दूतम पानम स्त्रियः, जहाँ स्त्री का अपमान होगा, जहाँ पर स्त्री का अपमान होगा वहां कलयुग का निवास होगा। अब ये 3 स्थान दे दिए राजा परीक्षित ने। अब वह कलयुग सोचता है तीनों के 3 स्थान दिए हैं, पर तीनों में से कोई भी अच्छा नहीं, चौथा और दे दो। दूतम पानम स्त्रियः सुना है, चलो ऐसा करते हैं कि चौथा स्थान देता हूं, जहां हिंसा होगी वहां कलयुग का निवास होगा। अरे प्रभु 4 स्थान दिए और चारों के 4 भी अच्छे नहीं दिए, कृपा करके लोग 5वां स्थान भी ले लो। सोने में आज कलयुग को स्वर्ण में जब निवास दिलवाया है किसने, राजा परीक्षित ने, तो सब सोचने लगे कि भाई सोना तो सबके पास होता है, सबके पास स्वर्ण होता है, और जब स्वर्ण में ही कलयुग निवास करेगा तो अधर्म फैलेगा। नहीं नहीं नहीं, राजा परीक्षित कहने लगे कि जो अधर्म से कमाया हुआ सोना होगा, अधर्म की कमाई होगी, उसी में कलयुग का निवास होगा। इसी प्रकार दूतम पानम स्त्रियः सुना, यानी जुआ, यानी मद्यपान, यानी स्त्री का अपमान करने वाले, यानी जहाँ हिंसा होगी, यानी अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण या धन, इन सभी में कलयुग का निवास है। जो इन्हें स्वीकार करेगा उनका पूरा कुल जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा परीक्षित चले गए और कलयुग अपने स्थान को चला गया। यहाँ हुआ